ताल्लुक़ अभी बात कर लेते हैं कुछ और आपको पता ही है ईद खुरमा जैसे ही गुजरी है, मौसम भी वैसे ऐसा ही है। ईद से पहले भी यही सूरत हाल थी, लेकिन ईद के बाद चूँकि गोश्त वाफिर मिक़दार में खाया जा रहा है ना चाहते हुए भी, तो गैस्ट्रो के जो केसेस हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं हॉस्पिटल्स में। हैज़ा है इसमें आपको पता ही है, और बहुत सारे मसाइल हैं मैदे के, उनको लेकर के हर तरफ आपको रश ही नज़र आएगा। ख़ासतौर पर सरकारी अस्पतालों में जो सूरत हाल जो है वो अबतर है। तो ये फिर हाई ब्लड प्रेशर भी है। कहा जाता है कि जो बीफ होता है और मटन, रेड मीट जो है, ये हाई ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स हैं उनको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। ज़ियाबतीस के पेशेंट्स, उनको क्या एहतियात करनी चाहिए। तो ये हम क्यों ये केसेस बढ़ रहे हैं, मौसम की शिद्दत की वजह से है या हम रेड मीट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने लग गए हैं उसकी वजह से है। तिब की दुनिया में इनका इलाज किस तरह से है, बचाव कैसे मुमकिन है और क्या एहतियाती तदाबीर हमें करनी है, तो इसके लिए आज तमाम तर सूरत हाल को हम डिस्कस करेंगे। माहिर तिब्ब यूनानी और नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब हकीम अनस साहब आज हमारे मॉर्निंग शो के सेट पर हमारे साथ मौजूद हैं। अनस, आपको वेलकम करते हैं अपने मॉर्निंग शो में। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, ईद मुबारक आपको। गुज़श्ता ईद अभी तो गुजरी है, आपको भाई हम सब आज वर्किंग डे है, सब अपने अपने काम पे आए हुए हैं। तो एक तरफ तो शदीद गर्मी है, दूसरी तरफ ईद खुरमा भी गुजरी है, रेड मीट बहुत ज़्यादा खाया जा रहा है, ब्लड प्रेशर है, ज़ियाबतीस है, ये सारे जो मरीज़ हैं इनको क्या केयर करनी चाहिए, किस तरह से गोश्त का इस्तेमाल करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो गोश्त का इस्तेमाल तो आम रूटीन में भी होता है, लेकिन ईद के ऊपर जब इसकी मिकदार बढ़ा दी जाती है तो तब साइड इफ़ेक्ट्स सामने आना शुरू हो जाते हैं कि आम दिनों में भी गोश्त इस्तेमाल किया जा रहा होता है, लेकिन उतना मसला नहीं हो रहा होता, ना किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो रहा होता है, ना यूरिक एसिड की जाती है, ना शुगर बढ़ रही होती है, ना कोई हैज़ा, ना कोई पेट फूल रहा है। उसकी वजह ये होती है कि आम दिनों में हम उसकी मिकदार कम खा रहे होते हैं कि रूटीन के मुताबिक जो आम सालन इस्तेमाल करें। लेकिन जब कुर्बानी की ईद होती है, इसमें हमें पता होता है कि हमारे पास गोश्त की मिकदार वाफर है। वाफर होने की वजह से जब हम अपनी मिकदार, बॉडी की मिकदार से ज़्यादा खाते हैं तो नुकसान सामने आना शुरू हो जाते हैं। अब जिन लोगों को स्टमी का इशू है, मैदे की खराबी है, जब गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो सबसे पहले उन्हें जो है वो बर्निंग शुरू हो जाएगी, एसिडिटी शुरू हो जाएगी, उसके बाद पेट फूलना शुरू हो जाएगा, फिर इसके बाद ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो जाएगा, फिर जिन लोगों का खून गाढ़ा उनका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाएगा, फिर यूरिक एसिड जिनका बढ़ता है उनके जो है ना वो पाँव सूजना शुरू हो जाते हैं, यूरिक एसिड बढ़ना शुरू है उनके लिए। जी, क्योंकि ज़्यादा इस्तेमाल अगर वो रूटीन के मुताबिक जितना पहले खा रहे हैं उतना खाएंगे फिर जहर नहीं है। जब वो अपनी रूटीन से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो उसके साइड इफ़ेक्ट सामने आना शुरू। हाँ, इसका ये हो सकता है कि आम रूटीन से जब हट के ज़्यादा इस्तेमाल किया तो मीट के साथ फाइबर का इस्तेमाल किया जाए, कि जब हम गोश्त के साथ फाइबर को लेंगे, सैलिड्स, सलाद का इस्तेमाल करेंगे तो फिर ये चीज़ें सामने नहीं आएंगी कि जब भी गोश्त खाना है साथ में सलाद का इस्तेमाल ज़रूर करना है, फिर ये चीज़ें सामने नहीं आएंगी। ये इन चीज़ों को बड़ा मद्देनज़र रखना पड़ता है, नहीं तो फिर क्या होता है कि ब्लड प्रेशर भी हाई हो रहा होता है और गैस भी हो रही होती है, जैसे ही खाया उधर सुस्ती पड़ गई, बैठे रहे, काम करने को दिल नहीं किया, ये सारी चीज़ें जो है ना एक्स्ट्रा खाने की वजह से पैदा हो रही होती है। अगर एक्स्ट्रा इस्तेमाल ना किया जाए तो ये चीज़ें पैदा नहीं होगी। और वैसे भी जो आम दिनों में गोश्त होता है और जो कुर्बानी का गोश्त है, इसके और उस आम दिनों के गोश्त में फ़र्क ये है कि कुर्बानी के गोश्त में जो प्रोटीन है इसकी मिकदार ज़्यादा होती है, ठीक, क्योंकि इसमें चर्बी के अंदर ही ये बन रहा होता है। जो हम आम दिनों में गोश्त बनाते हैं उसके अंदर हम ऑयल या घी का इस्तेमाल करते हैं, इस कुर्बान वाले में हम जो है वो कोई ऑयल या घी इस्तेमाल नहीं करते, वो इसी की चर्बी के अंदर ही बनाया जाता है। इस वजह से भी कुछ जो है ना मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर हम गोश्त बनाते वक्त बीच में पपीता पाउडर या अदरक का इस्तेमाल ज़्यादा कर लें तो फिर ये मसाइल बहुत कम आएंगे, क्योंकि ये पपीता पाउडर तो गलाने के जैसे वो बाहर गोश्त को गलाता है वैसे ही वो मैदे के अंदर जाके भी उसे गलाता है कि मैदे की वर्किंग जो है पकाते हुए पपीता पाउडर और अदरक, इनका जब हम इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे ना तो फिर वो अंदर जाके हमारे मैदे के सिस्टम को भी बेहतर करता है, क्योंकि जब मैदा वर्किंग कर रहा होता है उससे मसाले उसके ऊपर असरअंदाज हो रहे होते हैं। जैसे बाहर वो पपीता जो है गोश्त को गलाता है, इसी तरह अंदर जाके भी उसके रेशे अलग कर रहा होता है, तो उसका असर फिर हमारे मैदे के ऊपर होता है। मैदे की वर्किंग जो है ना वो बेहतर हो जाती है, क्योंकि मैदे के साथ साथ वो इंग्रेडिएंट्स भी शामिल हो गए। जैसे हम किसी कावे का इस्तेमाल करवाते हैं एज इट इज़, वैसे वो मसाला जब बीच में होंगे ना तो उसका असर भी हमारे मैदे के ऊपर हो रहा होता है, उससे भी बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। ओके, ठीक हो गया। ये आप काफ़ी ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी अपने साथ लेके आए हैं, तो मैं चाहती हूँ कि अगर किसी को गैस्ट्रो का मसला हो गया है तो उसको क्या, उसके लिए ना 3 चीज़ें हैं कि जब भी गोश्त का इस्तेमाल करना है ना
तो ये 3 चीज़ें इनका कावा इस्तेमाल कर लेना है। नंबर 1 है सौंफ, नंबर 2 अजवाइन और नंबर 3 सूखा अदरक या सूंड। इन तीनों चीज़ों का कावा बना के। अच्छा, अदरक जो होती है वो सूखी हुई सूंड होती है? सूंड होती है, एक ही चीज़ है? एक ही चीज़ है। मुख्तलिफ नहीं नहीं, एक ही चीज़ है। इन तीनों चीज़ों का कावा बना लेना में भी मेरी नानी अम्मा हाँ, ये कमर दर्द के लिए और मैदे के लिए, असाबी कमजोरी के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, पाउडर बना, हाँ बिल्कुल। और ज़्यादातर जो कमर दर्द के पेशेंट हैं ना, उनको इसका इस्तेमाल बड़ा करवाया जाता है, क्योंकि दर्दों में इसका बड़ा अहम किरदार है। सिर्फ दर्दों में ही नहीं, मैदे के लिए भी। इन तीनों चीज़ों का कावा बना लेना है और बीच में 2 चम्मच सिरका सेब इस्तेमाल कर लेना है, ठीक है। और खाने के बाद मतलब जब भी गोश्त का इस्तेमाल किया, कावा लिया, कावे के साथ 2 चम्मच सिरके के। ये ऑर्गेनिक है? ये ऑर्गेनिक है। ये आप किसी का भी ले सकते हैं, किसी भी कंपनी का ले लें। वैसे आप घर में भी बना सकते हैं, लेकिन घर में बनाना थोड़ा मुश्किल है। अच्छा। तो किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। तो कावा बनाया, कावे के साथ ये जो गैस्ट्रो के पेशेंट हैं ना, उन्हें तो फौरी रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन अब वो कुछ पेशेंट होते हैं, सिरका तो कहते हैं जो एसिडिटी को बढ़ाता है। नहीं, जब हम कावे के अंदर इस्तेमाल करेंगे ना, तब नहीं। वो अगर हम वैसे डायरेक्ट लेते हैं, डायरेक्ट लेते हैं तब। अगर हम इसे गर्म पानी में लेंगे तब भी नहीं, कावे में लेंगे तब भी नहीं, मिजाज बदल जाता है। गर्म पानी में ऐड करते हैं तो सिरके की तासीर चेंज हो जाती है। आप कह रहे हैं कि एसिडिटी के जो पेशेंट्स हैं, हाँ, उनको जिनके जैसे वेट लॉस के लिए कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं, तो उनको कंप्लेन होती है कि उनके मैदे में जलन होना शुरू हो जाती है फौरी तौर पे ये सिरका इस्तेमाल करने। हाँ, तो जब ये कावा देंगे ना, क्योंकि जलन के लिए इसमें सौंफ जो है ये बर्निंग खत्म करती है, ठीक है। अजवाइन जो है एसिडिटी के लिए और सूंड जो है ये गैस्ट्रो के लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इसका। तो जब इसके अंदर आएगा तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि जब मरकब बनता है तो मरकब का रिजल्ट और होता है, सिंगल जो चीज़ होती है उसका रिजल्ट और होता है। तो इस कावे के अंदर जब हम सिरका ऐड करेंगे तो उसका रिजल्ट हमें बहुत अच्छा मिलेगा। जो गैस्ट्रो के पेशेंट है उन्हें तो फौरी रिलीफ। कितनी दफ़ा दिन में पीना आपने? 2 दफ़ा, सुबह शाम। गोश्त की मिकदार भी थोड़ी कम रखनी है और साथ में जो है ना सलाद का इस्तेमाल ज़रूर करना है, कि गोश्त जब भी खाना सलाद के साथ इस्तेमाल करना है। और क्या क्या मसाइल बढ़ सकते हैं गैस्ट्रो के अलावा, अगर गोश्त बहुत ज़्यादा वाफिर मिकदार में खाया जाता है? तो उसके अलावा जो है, जिन लोगों का यूरिक एसिड बढ़ जाता है, कि पाँव के ऊपर सोजिश आ गई, एड़ियों के ऊपर सोजिश आ गई, कि वैसे नहीं है लेकिन कुर्बानी का गोश्त खाया और साथ ही उनका यूरिक एसिड बढ़ गया, उनके लिए ये है कि उन्होंने 2 चीज़ें ले लेनी है। नंबर 1 पखड़ा, नंबर 2 हरमल। ये 2 चीज़ें, गोश्त जितना मर्जी इस्तेमाल करे कोई मसला नहीं, साथ में इन दोनों चीज़ों का कावा इस्तेमाल करना है। ये क्या करेगी, हरमल और पखड़ा 4-5 दाने पखड़े के ले लेने और 2 चुटकी हरमल की। 1 कप पानी में इन्हें अच्छी तरह पकाना है, जब आधा कप रह जाएगा उन्हें पी लेना है। ये खाली पेट पीना है, ये गोश्त खाने के बाद नहीं इस्तेमाल करना। जिन लोगों का गोश्त के बाद यूरिक एसिड बढ़ रहा होगा उससे इनको निजात मिलेगी। यूरिक एसिड गोश्त की वजह से नहीं बढ़ेगा, वैसे रूटीन में अगर बढ़ रहा है तो उसके लिए तो उन्हें फिर चावल या बादी चीज़ें परहेज़ करना पड़ेगी। अदरवाइज़ जो है ना, वो ये 2 चीज़ों का अगर कावा इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, ना सिर्फ यूरिक एसिड कंट्रोल होगा बल्कि यूरिक एसिड ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। ये जो आप बता रहे हैं इसकी तो वो घर धुनी भी दी जाती है, धुनी भी दी जाती है, वही घर बच्चा जब चिले में होता है, खातून जब चिले में होती है, जी बिल्कुल, ये मच्छर, मक्खियाँ और जिन्नात वगैरह को, हशरात को भगाने के लिए बिल्कुल इसका जो है ना, धुनी, कोयले के ऊपर धुनी भी दी जाती है कि इसकी स्मेल से वो चीज़ें जो है ना, वो भाग। हरमल, हाँ, इसे आम हिकमत की ज़बान में अस्पंद भी बोला जाता है। हाँ, ये 2 चीज़ों, हरमल के नाम से, हरमल तो मशहूर है ना, कि तकरीबन हर घर में ही पता है हरमल का, धुनी दी जाती है। और दूसरे नंबर पर पकड़ा, मतलब पीने में भी इस्तेमाल, पीने में भी इस्तेमाल की जा सकती है। ठीक है। बदहज़मी है, तेज़ाबियत है, गैस है और बहुत सारे मसाइल हैं, तो ये सिर्फ गोश्त खोरी से तो नहीं होते हैं। कुछ लोगों को तो वैसे ही ये उनका मसला होता है जी। अच्छा, कुछ लोग जो होते हैं ना, वो ये समझते हैं कि हमने गोश्त खाया और हमें जो ना बदहज़मी हो रही, साथ में उन्होंने कोल्ड ड्रिंक्स पी ली, ठीक है, वो मसला कम होने की बजाय बढ़ जाता है। वक्ती तौर पे वो सोडा होने की वजह, सोडा होता है ना उसके अंदर, तो उन्हें महसूस होता है कि जो ना हम बड़े फ्रेश हो गए हैं, लेकिन कुछ टाइम मतलब आधे पौने घंटे के बाद उसका जो ना नुकसान होना शुरू हो जाता है, सिर्फ कोल्ड ड्रिंक्स और गोश्त की वजह से। अब जब हम ऐसे पेशेंट को रोकते हैं ना कि आपने जो ना कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल नहीं करता, वो कहते हैं कि अब इसके बगैर तो हमारा गुजारा ही नहीं है, आदत पड़ जाती है। तो या तो हमें कोई ऐसा ड्रिंक बता दिया जाए कि अगर हम इस्तेमाल कर लें, कि हम कोल्ड ड्रिंक नहीं इस्तेमाल करते, कि पेप्सी बोतल या कोई भी बोतल, सॉफ्ट ड्रिंक कोई भी, हाँ कोई भी आप वो नहीं इस्तेमाल करते, तो हमें कोई ऐसी ड्रिंक बता दी जाए। तो उनके लिए उन्होंने, या फिर वो मैंने अक्सर देखा है, वो कहते हैं नहीं मैंने बोतल नहीं पीनी, बोतल नहीं पीनी, वो कहते हैं इसको हीनो का साशे दे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो उनके लिए ना उन्होंने ना 3 चीज़ें ले लेनी। नंबर 1 ज़ीरा ले लेना है, ज़ीरे को ना हल्का सा भून लेना है, वैसे ही तवे के ऊपर या पैन के ऊपर ड्राई रोस्ट कर लेना है, ज़ीरा ले लेना। दूसरे नंबर पर उन्होंने लेना है पुदीने के कुछ 10-12 पत्ते ले लेने।
पुदीने के पत्ते ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लेने हैं, ठीक है। उसके थोड़ा सा पानी डाल के उसके बाद आधा लेमन उसके अंदर शामिल कर लेना है, 2 चुटकी जो रोस्टेड ज़ीरा होगा वो शामिल कर लेना है, और नमक जो है हस्बे ज़रूरत, काला नमक, काला नमक, ठीक है। या काला नमक इस्तेमाल करना है या पिंक साल्ट इस्तेमाल करना है। जो इसमें होते हैं ना ब्लड प्रेशर के पेशेंट, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो सफ़ेद नमक इस्तेमाल करेंगे तो उससे उनका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। पिंक साल्ट से जो ना ब्लड प्रेशर हाई होने के चांसेस ज़रा कम होते हैं। तो उसके बाद थोड़ी सी बर्फ़ डाल के वो इस्तेमाल कर लें। इसी तरह ही काम करेंगे जिस तरह ड्रिंक बन जाएगी कि हाँ बहुत टेस्टी। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि इसके अंदर अब गैस नहीं है, तो उसके लिए फिर नींबू नहीं, नींबू नहीं, उसके अंदर ना 2 चुटकी सोडे का डाल दे, जो बेकिंग मीठा सोडा जो होता है, हाँ 2 चुटकी वो डाल दे, वो फिर सेम ऐसे वो बोतल ही बन जाएगी। लेकिन उसका नुकसान नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा, ये कन्फर्म नुकसान नहीं होगा, क्योंकि सोडे का काम जो होता है ना वो फौरी तौर पे गैसेस का इखराज करना होता है, ठीक है। वो आपको दिखा रहेगा, आप अपने आप को बेहतर महसूस करते हैं कि पेट फूला हुआ जो है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। बड़ा गोश्त खाने के बाद मैं तो कहती हूँ क्या मीठा सोडा ना ही लें तो अच्छा है, ना लें। आप लेबोरेटरी थोड़े ही कोई मेंढक बड़ा हुआ है, आप मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं और उसका ऑपरेशन कर रहे हैं, ना लें, कोई नहीं। आप जो दूसरी 3 चीज़ें बताई वो उसकी ड्रिंक बना के इस्तेमाल करें, टेस्ट भी अच्छा होगा और उसका फ़ायदा भी होगा कि गोश्त भी हजम हो जाएगा और तबीयत के अंदर सुस्ती भी नहीं आएगी। क्योंकि अक्सर होता है कि खाने के बाद जिस्म के अंदर सुस्ती आ रही होती है, वो सिर्फ मैदे की खराबी की वजह से हो रहा होता है, और ड्रिंक पीने से वक्ती तौर पे लगता है कि मैं जो ना वो ठीक हो गया। तो वो ये ड्रिंक बना के इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह ताला उनका ये मसला भी हल हो जाएगा। अब इधर एक और कि जो लोग कोलेस्ट्रॉल की वजह से परेशान होते हैं कि गोश्त खाने से उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है, वो कहते हैं कि हमें भी कोई ड्रिंक्स बता दी जाए। उन्होंने क्या करना है, अनार ले लेना है, या अनार दाना ले लें या अनार ले लें, दोनों में से कोई एक चीज़ मिले। 1 चम्मच अनार या अनार दाना और छोटा सा टुकड़ा अदरक का, इसे जो ना बॉयल कर लेना है। बॉयल करने के बाद छान लेना है। छानने के बाद इसके अंदर बर्फ़ और हल्का सा जो है ना नमक डाल कर इस्तेमाल करना। ये बड़ा प्यारा बेरी टाइप ड्रिंक बनेगा, और इससे क्या होगा, सिर्फ कोलेस्ट्रॉल लेवल ही नीचे नहीं आएगा बल्कि ब्लड भी पतला करेगा और जो है ना मैदे को भी ठीक करेगा। ख़ास तौर पे कुछ लोग होते हैं कि वो कहते हैं कि हमने गोश्त खाया, गोश्त के फ़ौरी बाद, सिर्फ गोश्त के फ़ौरी बाद हमें पखाना भी आ जाता है। वो क्या होता है कि मैदे की कमज़ोरी की वजह से और आंतों की कमज़ोरी, उनके लिए भी है, कोलेस्ट्रॉल लेवल भी नीचे लेके आएगा और मैदे को भी ठीक करेगा कि वो ये ड्रिंक इस्तेमाल कर लें, वो वाला ड्रिंक इस्तेमाल ना करें जो पुदीने वाला। क्योंकि अक्सर लोग कह रहे होते हैं कि कोई भी हकीम या जो है ना रेमेडीज़ बताने वाले आते हैं वो सिर्फ पुदीना ही बताई जा रहे होते हैं, कोई और चीज़ बताते ही नहीं है। तो उनके लिए भी ये है कि वो अनारदाना और अदरक का जो है ना कावा बना के ना इसे छान लें, छानने के बाद इसके अंदर बर्फ़ और नमक डालकर इस्तेमाल कर लें, तो वो इंशाल्लाह ताला ड्रिंक के तौर पर बड़ा अच्छा काम करेगा। ठीक हो गया। वैसे घर में फक्की लोग अक्सर बना के रखते हैं, जी, तो आप सजेस्ट करते हैं? आप जी, फक्की होनी चाहिए, उसके अंदर कोई ममानत नहीं है। उसमें आप बेशक 3 चीज़ें कर लें, ठीक है। नंबर 1 सौंफ कर लें, नंबर 2 इलायची कर लें, इधर मेरे पास होगी सब्ज़ इलायची जिसे हरी इलायची भी कहा जाता है, ठीक है। सब्ज़ इलायची और सौंफ, और तीसरे नंबर पे इसके अंदर डालें मिश्री। 3 चीज़ें। तो ये तो नहीं, फक्की तो बड़ी खट्टी मीठी, नहीं वो खट्टी मीठी जो होती है, खट्टी वो भी मैं बता देता हूँ आपको। ये हाँ चूरन टाइप जो है हाँ, वो उसमें आप लेंगे सौंफ, अजवाइन और अनारदाना, कलवंजी, अदरक और सूखी हरीड़। काला नमक तो हस्बे ज़रूरत डाला जाएगा ना, कि उसमें हस्बे असल में ना काला नमक जो होता है ना, अक्सर जो ब्लड प्रेशर हाई के पेशेंट होते हैं ना, वो तो जब हम नमक का नाम लेते हैं वो तो उनका उसी टाइम ही ब्लड हाई हो जाता है। खाना तो दूर की बात, उन्होंने कहना इसके अंदर नमक आ गया, इसका ब्लड हाई हो जाए। हालांकि ऐसा नहीं होता कि नमक की अगर एक मामूली सी मिकदार ले ली जाए वो बॉडी के बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं लेंगे ना तो कि हमारा ब्लड हाई होता है, हम नमक नहीं लेते, क्योंकि अक्सर कुछ तबीब या डॉक्टर जो है ना नमक बिल्कुल बंद करवा देते हैं। उनका साइड इफ़ेक्ट ये होता है बॉडी के ऊपर कि सर दर्द शुरू हो जाता है नमकियात की कमी की वजह से। बॉडी के अंदर जब नमक की मिकदार कम होगी तो सर दर्द इतना शिद्दत के साथ होगा कि फिर कोई भी चीज़ काम नहीं कर रही होती जब तक बॉडी के अंदर नमकियात पूरे नहीं हो जाते। तो इसलिए नमक ज़रूरी है, मिकदार बस कम या ज़्यादा करनी कि आप मिकदार कम कर दें। तो बस अब ये आप 5-6 चीज़ें ले लें जिसके अंदर अनारदाना होगा, सूखा अदरक होगा, कलवंजी होगी और सौंफ होगी, अजवाइन होगी और हस्बे ज़रूरत जो है काला नमक होगा, ठीक है। ये बड़ा खट्टी मीठी सी बनेगी। अगर आप चाह रहे हैं कि इसके अंदर कोई हल्का सा मिर्च का टेस्ट आ जाए तो उसके अंदर मगा इस्तेमाल कर लेनी, जो मगा होती है ना शहतूत की, क्या चीज़, अमचूर का इस्तेमाल भी हो सकता है। हाँ अमचूर का इस्तेमाल कर लें। वो अगर हम अमचूर का इस्तेमाल करते हैं, असल में ना अमचूर का मसला ये है कि वो खालस नहीं मिलता,
हम इसलिए रिकमेंड नहीं करते। या तो आप सूखी अम्बी लेके ना खुद उसे ग्राइंड करें तो बेहतर। मार्केट में जो अमचूर है ना वो एक नंबर नहीं मिलता, उसके अंदर पता नहीं क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, फिर उसे के अंदर टाटरी डालकर उसका टेस्ट बना दिया जाता है। तो बेहतर यह है कि आप जो ना सूखी अम्बी का इस्तेमाल टाटरी वैसे सेहत के लिए अच्छी नहीं होती? मिकदार थोड़ी सी, मतलब अगर आप एक पाव फकी बनाते हैं ना तो उसके अंदर अगर 5 से 10 ग्राम 7 लीमू या टाटरी का इस्तेमाल कर लिया जाए कोई वो नुकसान बचपन में हम जब स्कूल में चूरन खाया करते थे अम्मी से चोरी छुप छुप के टीचर से और माँ से, तो वो इतना मजे का लगता था। खट्टा मीठा कभी कभी बीमार भी, गला भी खराब होता था, लेकिन इतनी टाटरी बचपन में वो उसमें टाटरी की मिकदार बहुत ज़्यादा है। वो कि अगर टाटरी असल में ना लेमन, जो लेमन या टाटरी, कच्ची अम्मियाँ, टाटरी, ये सब इनका मिकदार एक मिकदार से, मिकदार से जब हम एक्स्ट्रा इस्तेमाल करते हैं ना, कि एक जैसे कि हम कहेंगे कि पानी है, इसका नुकसान नहीं है, लेकिन हम जब 1 गिलास की बजाय 2 गिलास पानी पिएंगे तो क्या होगा, हमारा पेट फूल जाएगा, ठीक है, हमें जो ना फारा हो जाएगा, बेचैनी शुरू। हालांकि पानी का नुकसान नहीं है। इसी तरह के जब किसी भी चीज़ की मिकदार अपनी बॉडी से एक्स्ट्रा ली जाएगी तो उसका नुकसान हो जाएगा, बेशक वो नेचुरल है, बेशक आपने खुद तैयार की हुई। ठीक है, आमचूर जो है आप कह रहे हैं कि अम्बियों को आप काट के उनको ड्राई कर लें, ड्राई करके उनका पाउडर बना लें, वो आमचूर ही है। वो आमचूर है, वो सबसे बेहतर है, बजाय आप मार्केट से आमचूर परचेज करें। वो अम्बियों तो अब सीजन भी है जी, मैं तो वैसे चटनी बनाती हूँ घर में, तो अम्बी डाल लेती हूँ, बेहतरीन है, टेस्ट भी इतना अच्छा हो जाता है और वैसे भी उसकी अफादियत भी बढ़ जाती है। सही हो गया। ये कोलेस्ट्रोल हो गया, मैदे के जितने मसाइल हैं हमने डिस्कस कर लिए। डायबिटीज़ के पेशेंट्स के बारे में क्या आप बताएंगे? उनके लिए देखें कि अगर तो उनकी शुगर लेवल सिर्फ गोश्त खाने से ही बढ़ रही है तो वो फिर गोश्त की मिकदार कम करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक चीज़ खाई और जो है ना उसकी वजह से जो है शुगर बढ़ गई, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। या तो उन्होंने बदपरहेज़ी में, अब जब जैसे मैंने पहले बात की कि ड्रिंक का जब इस्तेमाल किया जाएगा, कि ड्रिंक के अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना शुगर पाई जाती है, कि आम तौर पर अगर आपने नोट किया हो कि कुछ लोग होते हैं कि उनकी ना शुगर लो रहना शुरू हो जाती है। जब लो रहती है तो डॉक्टर हजरात रिकमेंड करते हैं कि इन्हें जो है ना आप थोड़ी सी कोक या कोई और बोतल पर, ज़्यादातर कोक का इस्तेमाल किया जाए। उसका इतना तेज़ रिजल्ट है कि अगर एक पेशेंट है वो बेहोश हो रहा है कि शुगर उसकी 40-50 पे आ गई, आप उसे 2 घूंट कोक के ही दे दें और 1 से 2 मिनट के बाद उसकी शुगर चेक करें 150 प्लस हो जाएगी, इतनी तेज़ शुगर है। अब वही जब जिन लोगों को शुगर है वो जब ड्रिंक का इस्तेमाल करेंगे तो शुगर हाई हो रही होती है, वो ये समझ रहे होते हैं कि शायद हमने गोश्त खा लिया तो इसकी वजह से शुगर आई। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गोश्त की वजह से शुगर हाई नहीं हो रही, बल्कि उसके साथ जो चीज़ें इस्तेमाल की जा रही हैं उनकी वजह से, या गंदम का एक्स्ट्रा इस्तेमाल कर लिया कि आप पहले 1 रोटी खाते हैं, आपने गोश्त खाने लगे हैं तो आप 2 रोटी खा गए, तो उससे भी आपकी शुगर आई हो। कि आपने सिर्फ अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है, ये नहीं है कि आप सिर्फ सारा ब्लेम जो गोश्त के ऊपर डाल दें, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बाकी चीज़ें भी साथ में असरअंदाज कर रही हैं। तो उसके लिए फिर उन्हें जो ना जो साथ में चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं ना, उन्हें उसकी मिकदार कम करनी पड़ेगी, ना कि सिर्फ गोश्त की। बस वो मिकदार कम करें और साथ में ये जो मैंने पहले कावा बताया, सौंफ, अजवाइन और अदरक, इन 3 चीज़ों का कावा, क्योंकि जो अदरक है ना वो शुगर को कंट्रोल भी करती है। शुगर आप असल में इसका रिजल्ट जो है ना वो पित्ते के ऊपर काम कर रही होती है, लीवर के ऊपर काम बेहतर कर रही होती है, उस वजह से शुगर नीचे आती है। वैसे इसका शुगर के साथ ताल्लुक नहीं है, लेकिन जब वो आपका ऑर्गन ठीक होगा तो शुगर वैल्यू जो है वो आपकी पूरी आ जाएगी। सिर्फ परहेज़ करना है और साथ में ये कावा इस्तेमाल करना है। अच्छा अनस, जो गैस्ट्रो है ज़ाहिर है उसमें आपकी फिर बॉडी के अंदर पानी की कमी हो जाती है, नमकियात की कमी हो जाती है, ORS पीने का कहा जाता है डॉक्टर्स की जानिब से। वो हर कोई नहीं पी पाता है, उसका टेस्ट थोड़ा अजीब होता है। उन नमकियात की कमी को पूरा करने के लिए क्या रिकमेंड करेंगे? कच्ची लस्सी का इस्तेमाल करवाइएगा, सबसे बेहतरीन। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया रहा, कच्ची लस्सी देखिए, ORS ने भी वही काम करना है, कच्ची लस्सी का जो काम करना है, ठीक है। अब पानी डायरेक्ट नहीं पिया जाता, क्योंकि पानी डायरेक्ट पिएंगे ना तो फिर जो है ना इसी तरह लग रहा था कि जैसे भारी नहीं होगी ये गैस्ट्रो का पेशेंट हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया। जब हम दूध की मिकदार ज्यादा रखेंगे ना तब भारी होगी। जैसे 1 लीटर पानी है ना, तो 1 लीटर पानी के अंदर सिर्फ 100 ml, ज़्यादा से ज़्यादा 100 ml दूध का इस्तेमाल होगा और थोड़ा सा हल्का सा काला नमक इस्तेमाल होगा। तो उससे जो है ना वो हल्की भी बनेगी और जो पानी बॉडी के अंदर नमकियात की कमी, पानी की कमी, वो उससे पूरी हो जाएगी। अगर आप इसके अलावा कह रही हैं कि इसके अलावा कोई और चीज़, तो फिर हम जो है ना वो रिकमेंड करेंगे इसका पानी के अंदर जो है ना पिंक सॉल्ट, हल्का सा पिंक सॉल्ट डाल के, सादा पानी के अंदर, क्योंकि डायरेक्ट पानी पीना मुश्किल हो जाता है इस कंडीशन में।
तो फिर हम सिर्फ पिंक सॉल्ट का इस्तेमाल करवा देते हैं। उससे भी जो है ना बॉडी के अंदर नमकियात पूरे हो जाते हैं और पानी की जो कमी है वो पूरी होना शुरू हो जाती है। बेहतर यही है कि जो कच्ची लस्सी है ना उसका इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि पसीना भी आ रहा होता है और बॉडी के अंदर जो ना मोशन की वजह से पानी की कमी भी हो जाए, तो उसके लिए ये बेहतरीन है। ना सिर्फ आपको तकवीत देगी बल्कि पानी की कमी भी पूरी करती है। वैसे आजकल वेदर ऐसा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, अब तो बढ़ रही है ज़ाहिर डे बाय डे, तो पानी का इंटेक पूरा करने के लिए क्या आप हमें रिकमेंड करते हैं? कौन कौन सी ड्रिंक्स हैं जो अच्छी भी हों और इजी हों? उसके लिए तो जो है मैंने जैसे पहले बताया, कच्ची लस्सी के अलावा, हाँ कच्ची लस्सी के अलावा मेरे जैसे लोग नहीं पी सकते, मैं वो तो आप लेना, वो मैंने अनार दाना और अदरक वाला जो ड्रिंक बताया आपको वो इस्तेमाल मतलब बनाना थोड़ा मुश्किल। चाटी की लस्सी इतनी मजे की होती तो है। अभी आप कह रही है कि लस्सी का इस्तेमाल, अच्छा चाटी की लस्सी अगर शहरों में मिल जाए ना, यकीन करें मैं खरीद के पिया। असल में ना हमारे माशरे में ना 2 नंबरी बहुत ज्यादा, अगर आप देखें कि रोड के ऊपर चाटी की लस्सी लगा के बैठे हुए, आपने वो लस्सी का एक गिलास पिया, आपने घर आके क्या करना है, कच्ची लस्सी तैयार करनी है, ठीक है, उसके अंदर आपने एक गिलास के अंदर 2 चुटकी टाटरी डाल देनी। अब देखिएगा जो आप रोड के ऊपर कच्ची लस्सी पी के आ रही, चाटी की लस्सी पी के आ रही, वही लस्सी आपने घर में तैयार कर ली। क्या हो रहा है कि सिर्फ टाटरी का इस्तेमाल करके उसे जो है ना हल्का सा बाहर से मक्खन डाल के जो है ना जाहिर करवा दिया जाता है कि चाटी की लस्सी है, क्योंकि टेस्ट उसका वैसा ही है। अब आपने अगर टेस्ट बनाना तो आप घर में भी बना सकती हैं कि कच्ची लस्सी के अंदर थोड़ी सी टाटरी डाल लें। अल्हम्दुलिल्लाह हम वेरी देसी, तो फिर तो मुझे असली और नकली का पता चल तो फिर या तो आप किसी जिसके पास भैंस या गायें रखी हुई हैं उनसे आप लस्सी लें, वो सबसे बेहतर है। नहीं तो फिर आप जो ना ड्रिंक, जो पुदीने वाला ड्रिंक बना के इस्तेमाल सबसे बेहतरीन मैं कहती हूँ शिकंजी बना के पिएं। वो तो सब वो तो बेहतरीन है। हाँ शिकंजी तो बहुत अच्छी है, क्योंकि मौसम ऐसा चल रहा है कि एलर्जी भी हो रही है और बॉडी के अंदर पानी की कमी भी हो रही है। और फिर जैसे हम गोश्त वगैरह का इस्तेमाल करें, इसके साथ अगर शिकंजी का इस्तेमाल किया जाए या शिकंजी या एप्पल साइडर, ये दोनों सेम ही काम करते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि वो इसका टेस्ट अच्छा नहीं होता, वो कराहत महसूस करते हैं, वो कहते हैं कोई नेचुरल चीज़ ही हो जाए, हम खुद बना लें, तो उसके अंदर फिर वो शिकंजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो बेहतरीन है। बहुत शुक्रिया अनस आपके आने के लिए, और इतने मुफीद आपने हमें यहाँ पे नुस्खे बताए हैं, मशवरे दिए हैं। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम।